हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है रैपिड हॉरर चैनल पे, जहां आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर मूवी नो एग्जिट को, जो रिलीज हुई थी इसी साल 2022 में। इसके डायरेक्टर हैं डेमियन पावर। इसमें आपको काउंटलेस थ्रिलर, वायलेंस और ढेर सारा सस्पेंस देखने को मिलेगा, जिससे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपको ये समझ आ जाए। वीडियो को देखना एंड तक। अब जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं रिहाब सेंटर में बैठे कुछ लोगों को, जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं रिहाब के अंदर से डे 1 से लेके आज तक का। और यहाँ हम मिलते हैं डार्बी से। ये सब यहाँ पे एक्सेसिव ड्रग्स लेने के चलते इनके फैमिली ने इन्हें भेज दिया है रिहाब में। डॉक्टर बिल डार्बी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने बोलता है, बट रिहाब का एक स्टाफ माइक बुलाता है डार्बी को, क्योंकि उसके लिए आए हैं कॉल उसके अंकल जो का, जो बताता है कि डार्बी की मॉम है हॉस्पिटल में, क्योंकि उसके ब्रेन के अंदर की नस फट गई है। वो उसे अपनी सिस्टर को कॉल करने बोलकर उसका नंबर देके कॉल काट देता है। डार्बी की अपने सिस्टर को कॉल करने पर माइक फोन रख देता है, क्योंकि डार्बी ने यहाँ से भागने का प्लान बनाया था कुछ दिन पहले। ये बहाना बना करके उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था। माइक कॉल लगाकर डॉक्टर फ्लेचर को फ्री हो तो कॉल करो बोलकर वॉइस नोट भेजकर कॉल काट देता है, जिससे गुस्सा होकर डार्बी यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। फाइनली जेड से फोन मांगकर वो अपनी बहन को कॉल करती है, बट उसकी बहन डिवोन की बातों से नहीं लगता कि वो भी चाहती है डार्बी बाहर निकले, और उसे दोबारा कॉल मत करना बोलकर फोन काट देती है डार्बी की बहन। डार्बी सीधे अपने रूम से निकलकर एक रूम में जाती है, वहाँ से कुछ जरूरी सामान उठाकर वहाँ से कार लेके चल देती है। और यहाँ हम देखते हैं ये ड्रग्स ले रही है, मतलब ये अभी भी ड्रग्स की आदी है। सीधे अपने बहन डिवोन को कॉल करके उसके लिए वॉइस नोट ड्रॉप करती है, और ये सुबह तक पहुंच जाएगी सॉल्ट लेक सिटी। लेकिन स्नो स्टॉर्म के चलते वो अपना गाड़ी रोक कर देखती है अपने फोन में, बट वो थोड़ा ड्रग्स भी लेती है और हो जाती है सुन। और एक औरत उसके कार का विंडो पीट रही है, बट ये कर रही है हेलुसिनेट। बट कार का विंडो पीट रहा है एक ऑफिसर, जो डार्बी को स्टॉर्म के बारे में वार्न करता है, और आगे रोड ब्लॉक है बोलकर उसे पास में एक विजिटर सेंटर में नाइट स्टे करने के लिए बोलकर वहाँ से चल देता है। डार्बी भी चुपचाप पहुंच जाती है विजिटर सेंटर में, जहाँ उसे मिलते हैं दो कपल, एक आदमी सोया हुआ और एक आदमी जिसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। दो कपल इसे वेलकम करते हैं। वो वॉशरूम जाके अपने सिस्टर का मैसेज देखकर होती है सैड, और कॉफी में ड्रग्स डाल के वो उसे पी जाती है। तभी कपल में से आदमी बाहर से आता है अंदर और बोलता है उसे एक नेटवर्क मिला, जिसे सुनकर डार्बी बाहर जाती है नेटवर्क ढूंढने। ढूंढते ढूंढते वो वहीं मौजूद एक वैन के पास पहुंच जाती है, बट वैन से किसी का आवाज सुनकर वो चेक करती है। तभी एक छोटी लड़की उसे वैन के अंदर बंधी मिलती है। डार्बी देखती है विजिटर सेंटर से कोई उसे घूर रहा है, तभी वो उस गाड़ी का नंबर प्लेट का फोटो खींचती है और चुपचाप नेटवर्क ढूंढने का एक्टिंग करती है। बट बाहर उसे मिलता है वही आदमी जो इसे बोला था कि उसे नेटवर्क मिला था। डार्बी चुपचाप अंदर आती है, और अब ये किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती, ना किसी को कुछ पूछ सकती है ना बता सकती है। ये सब पे अब शक करेगी और चालाकी से 911 को कॉल करेगी, ताकि ये वो बच्ची और बाकी सब भी बच जाएं किडनैपर को छोड़ के। दोनों कपल्स खेलने वाले हैं कार्ड्स, और इनके नाम है एड और सैंडी। सैंडी वहाँ मौजूद बाकी दो आदमियों को भी पूछती है कार्ड्स खेलने के लिए। इसका नाम है लार्स। तभी जो आदमी सोया था वो भी उठ जाता है और आ जाता है इनके पास। इसका नाम है ऐश। डार्बी ऐश और लार्स के ऊपर भी शक करती है और गेम हो जाता है स्टार्ट। इसी आड़ में डार्बी पूछती है ऐश से कि वो कहाँ से है। ऐश है लोअर हाइट सैन फ्रांसिस्को के आसपास से, लार्स है बैटल माउंटेन से। कपल में से एड है मरीन का एक सोल्जर, सैंडी थी एक नर्स, और डार्बी बताती है उसके डैड भी थे मरीन से, जिनकी हो गई है डेथ। अब डार्बी खेलते खेलते सबको पूछती है कि कौन कहाँ जा रहा है, जहाँ एड बताता है सैंडी उसे सरप्राइज करने लेके आई है रेनॉस सिटी में। ऐश जा रहा है जॉन्सटाउन, जो है डेनवर के पास। लार्स जा रहा है बैटल माउंटेन, जो है नेवाडा के बीचों बीच। जिसे सुन के डार्बी को पूरा शक हो जाता है लार्स के ऊपर, क्योंकि उसी वैन के पीछे नंबर प्लेट में लिखा था नेवाडा। यहाँ डार्बी का शक यकीन में तब बदल जाता है जब लार्स कार गेम में हारने पर कार को फेंक देता है नीचे गुस्से में, और फिर सॉरी बोलकर कार लगता है उठाने। और यहाँ डार्बी भागती है वॉशरूम में कॉल लगाने 911 को, बट वहाँ नेटवर्क है नहीं स्टॉर्म की वजह से। ना कॉल लग रहा है ना मैसेज जा रहा है, जो भेज रही है डार्बी 911 को। तभी डार्बी दिमाग लगा के एक नाइफ लेके जाती है वैन के पास, और वैन खोल के अंदर घुस जाती है। बट वहाँ आ जाता है लार्स और बात करने लगता है वो छोटी लड़की से जिसका नाम है जे। लार्स के पास है गन, जिसे देखती है डार्बी, और लार्स भूल गया है स्नैक्स लाना जे के लिए, जो वो लाने जाता है गाड़ी से बाहर। तभी डार्बी चाकू देती है जे को खुद को छुड़ाने के लिए, और जाती है हेल्प लाने पीछे के दरवाजे से करके अंदर। और आइस के ऊपर फुटस्टेप्स को नोटिस करके लार्स अंदर आता है डार्बी को ढूंढने के लिए, जहां ऐश को डार्बी सब कुछ बताने वाली होती है। बट लार्स को देखकर वो अपना जुगाड़ बिठा लेती है, जिसे देखकर लार्स वहां से चल देता है, और फिर डार्बी सब कुछ बताने लगती है ऐश को। ऐश डार्बी को भरोसा दिलाता है कि वो हेल्प ले आएगा एड और सैंडी को सब कुछ बताकर, और उसको बोलता है जाने के लिए जे के पास। डार्बी जाती है जे के पास और पूछती है किडनैपर के बारे में, लेकिन जे बताती है कि वो है किडनैपर्स, यानी दो लोग। क्या आप कुछ समझे? वो हैं लार्स और ऐश।
हाँ, डार्बी अब समझ जाती है उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। यहाँ लार्स सब कुछ बताता है ऐश को और दोनों आने लगते हैं वैन की तरफ। तभी डार्बी चली जाती है पीछे के दरवाजे से छुपते छुपाते घर के अंदर। ऐश उसके पीछे पड़ जाता है और लार्स जाता है सामने के डोर से और चुपचाप जाके बैठ जाता है एड और सैंडी के सामने। तभी एड शक करके पूछता है लार्स से कि डार्बी कहाँ है, बट लार्स कहता है कि उसे कुछ पता नहीं। हलचल देख के चेक करने जाता है बाहर एड और अंदर चेक करती है सैंडी। यहाँ जे अपने आप को फ्री करने लग जाती है चाकू से। एड को बाहर कुछ नहीं मिलता। यहाँ ऐश आता है डार्बी के पास और उसको डराता है। डार्बी बताती है अपने एडिक्शन के बारे में। तभी ऐश देख लेता है 911 का मैसेज जो भेजा था डार्बी ने, और डार्बी के सिस्टर यानी डिवॉन का मैसेज भी देख लेता है जहाँ इसे पता लगता है कि डार्बी के अपने फैमिली के साथ रिलेशन अच्छी नहीं है। ये इसकी वजह पूछने पर डार्बी अपनी ड्रग वाली एडिक्शन बताती है जिसका रीज़न है इसके डैड, जिन्होंने खुद को गोली मार दी थी, जिसकी वजह से डार्बी लेने लग गई ड्रग्स और ये बन गई इसकी आदत। तभी वहाँ आ जाती है सैंडी और उसके आने पर ऐश सबको मार देगा ये धमकी डार्बी को देकर वहाँ से चला जाता है। सैंडी बात करती है डार्बी के साथ लेकिन डार्बी कुछ बताती नहीं। अब सब घर के अंदर आके बैठ जाते हैं। वहाँ ऐश डार्बी के डैड के बारे में बोल देता है सबके सामने कि वो खुद को कैसे गोली मार के मर गया था। पर तभी डार्बी नोटिस करती है कि जे खुद को फ्री करके निकल गई है वैन से। ऐश इशारों से भेज देता है लार्स को बाहर और खुद एड के सामने डार्बी को सॉरी बोलने का बोलकर वहां से चला जाता है बाथरूम में जहां गई हुई थी डार्बी। बट डार्बी कर रही है हैमर लेके ऐश का इंतजार और ऐश के अंदर आने पर वो उस पर टूट पड़ती है। बट बच जाता है ऐश और वो दबोच लेता है डार्बी को ही और वो उसे मारने ही वाला होता है। बट थैंक्स टू लार्स क्योंकि वो आके बचाता है डार्बी को, क्योंकि जे भाग गई जंगल में डार्बी को लेके। अब ये जाएंगे जे को ढूंढने के लिए क्योंकि डार्बी के बुलाने से जे बाहर आ जाएगी। ऐश बताता है डार्बी के पूछने पर कि वो काम करते हैं अंकल बेन के लिए और ये इन जैसे बच्चों को अच्छा घर देते हैं, मतलब वो इसे आगे कर देगा सप्लाई, मतलब आप समझ लो चाइल्ड ट्रैफिकिंग सिंपल शब्दों में। जे को ढूंढते ढूंढते डार्बी को फुटस्टेप्स दिखते हैं स्नो में लेफ्ट की तरफ जाते हुए, इसीलिए वो राइट चली जाती है और फ्लैशलाइट इनके मुंह पे मारकर भागती है जिससे ऐश चलाता है गोली। डार्बी लुढ़क लुढ़क कर नीचे गिरने लगती है और खुद को इंजर्ड कर लेती है। यहाँ गन शॉट सुनकर एड जाता है चेक करने बाहर। ऐश और लार्स ढूंढने लगते हैं डार्बी को और एड को बाहर मिलती है जे बेहोशी के हालत में। वो उसे अंदर ले आता है। यहाँ डार्बी भी अंदर आ जाती है और सारी बातें बताने लगती है उन दोनों के बारे में एड और सैंडी को। और यहाँ वो दोनों विजिटर सेंटर के अंदर आने लगते हैं बट एड कर देता है डोर बंद चेयर के मदद से, जिससे वो दोनों डिमांड करते हैं जे को देने की। बट एड कह देता है कि उसके पास गन है और अगर कोई आया डोर के पास तो वो उसे कर देगा शूट। तभी वो दोनों बोलते हैं उनके पास है मेड्स जिससे जे बच जाएगी, बट ये चांस ये लेके जे को दे नहीं सकते। तभी ऐश और लार्स वैन से ले आते हैं गैस कैन और छिड़कने लगते हैं ताकि ये इन्हें जलाकर मार देंगे अगर इन्होंने इनकी बात नहीं मानी तो। और वही बात मनवा रहा है ऐश, या बोलूं धमका रहा है पहले एड को और फिर सैंडी को। डार्बी को पकड़ते वक्त गिर गया था ऐश के वैन की चाबी और एड अपनी भी चाबी छुपाने के लिए दे देता है डार्बी को। डार्बी कीज छुपा के 2 टूल लेके आ जाती है, एक वो एड को थमाती है और खुद एक हैमर पकड़ लेती है जहाँ सैंडी पकड़ती है पेपर स्प्रे। यहाँ बाहर ये दोनों देते हैं काउंटडाउन घर को आग लगाने की, बट तभी उड़ जाती है जे और बुलाती है सैंडी को मिस लाउरी। यहाँ उड़ जाते हैं एड और डार्बी के तोते। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। सैंडी है मेड जे के घर में। जे का बचपना सैंडी को पसंद नहीं आया जो जे कर रही थी सैंडी को बोल के कि वो डांस करे उसके म्यूजिक पर, वरना वो उसकी मॉम को उसके सिगरेट फूकने की बात बता देगी। सैंडी ने सीधा कॉन्ट्रैक्ट देके जे को किडनैप करवा लिया इन दोनों के जरिए, जिसका रीजन है $2 मिलियन, यानी ढेर सारा पैसा। मतलब सब कुछ सैंडी ने किया पैसों के लिए। ये दोनों जे को लेके जा रहे थे और तभी आ गया स्टॉर्म। ये दोनों यहाँ पे रुक गए। जे की मेडिसिन हो गई थी खत्म जिसके लिए ये बुलाए सैंडी को यहाँ पर। और यहाँ क्लियर हो गया कि सैंडी एड को क्यों लेके आई थी सरप्राइज ट्रिप पर। एड है एक रिटायर्ड सोल्जर और सैंडी है एक मेड। पैसों की कमी और पैसे कमाने के चलते इतना कांड होना बाकी था कि सैंडी अंदर से चिल्ला के बोल देती है कि एड के पास गन है नहीं और सीधा पेपर स्प्रे मारती है डार्बी के फेस पर। इतना होने के बाद ऐश अंदर आके गन टान देता है एड पर। सैंडी अभी इंजेक्शन लगाने जाती है जय पर। लार्स के पास है नेल गन जो उसे मिला था विजिटर सेंटर में ही। और ट्रैफिकिंग वाली बात पता नहीं है सैंडी को। उसे लग रहा था कि ये बस पैसे डिमांड करके जे को घर छोड़ देंगे स्वीट चाइल्ड बनाकर, बट ये गलतफहमी दूर कर देती है डार्बी। सैंडी को बता करके ये दोनों इसे बेच देंगे। फिर भी सैंडी बच्ची को ले जाने की बात करती है। ऐश के गाड़ी की चाबी मांगने पर एड उसे देने से साफ मना कर देता है और डार्बी को भी बोल देता है नहीं देने के लिए, जिससे गुस्सा होकर ऐश शूट कर देता है पहले एड को, जिससे सैंडी गुस्सा होकर पेपर स्प्रे मार देती है लार्स के फेस पर और फिर ऐश सैंडी को भी शूट कर देता है। ऐश फिर डार्बी के पास आकर उसके हाथ को एक वुडन वॉल में नेल गन से शूट कर देता है, जिससे डार्बी सुन हो जाती है। ऐश और लार्स वॉशरूम जाने पर जे को बुलाती है डार्बी उसके पास पड़े हैमर को देने के लिए। लार्स अपना मुंह धोकर और उसको संभालकर ऐश और लार्स आ जाते हैं इन दोनों के पास।
बट लार्स को अफसोस है कि ऐश ने कपल्स को मार दिया। तभी डार्बी के फोन पे आता है मैसेज कि उसकी मॉम मर गई, जिससे ऐश बता देता है डार्बी को। फिर एक और मैसेज आता है 911 से कि पुलिस वहाँ के लिए निकल गई है। तभी जे को नेल गन से डरा के ऐश चाबी के बारे में पूछने लगता है डार्बी को। डार्बी भी डर के मारे बता देती है कि चाबी कहाँ है। ऐश चाबी ढूंढने चला जाता है लार्स को गन थमाकर और खुद नेल गन लेकर। डार्बी जे को लाइट्स ऑफ करने का बोलती है, जिससे वो खुद को फ्री कर पाएगी। जे उठ के जाती है लाइट्स ऑफ करने और लार्स को भटकाती है डार्बी, ये कह करके वो एक बहुत अच्छा आदमी है। जे लाइट्स ऑफ कर देती है, जिसका फायदा उठाकर डार्बी पहले लेती है बचे हुए ड्रग्स और करती है खुद को फ्री नेल निकाल के हैमर की मदद से। और फिर हैमर लार्स को मार के उससे गन छीन लेती है। साउंड सुन के ऐश चाबी लेके अंदर आता है। तभी जे हैमर से अटैक कर देती है ऐश के नेल गन पे, जिससे नेल गलती से फायर हो जाता है लेयर्स के सर पर। और इस मौके का फायदा उठाकर डार्बी और जे कार लेके वहां से भागने लगते हैं। अंदर लार्स का पैर गलती से पड़ जाता है एड और सैंडी के खून पर, और जो कील आधी घुस गई थी उसके सर पे, पैर फिसलने के चलते वो पूरा घुस जाता है और लार्स हो जाता है मुक्त। जिससे ऐश गुस्से में नील गन फायर करके पहले डार्बी के कार का टायर पंचर करता है और फिर करवा देता है कार का क्रैश। वो दोनों हो जाते हैं बेहोश और ऐश जला देता है पूरे विजिटर सेंटर को सबूत मिटाने के लिए और पहुंच जाता है इन दोनों के पास, जिसे देखती है होश में आने के बाद डार्बी और अपने गाड़ी से उठाती है एक गन और स्क्रू ड्राइवर। तभी पुलिस भी वहां आ जाता है और ऐश करता है एक्टिंग हेल्प करने की, बट ऑफिसर उसे दूर रहने के लिए बोलता है उस कार से। बात ना मानने पर ऑफिसर पहले सीधा शूट कर देता है ऐश को। तभी गाड़ी से निकलती है डार्बी और बढ़ती है ऐश की तरफ, बट ऑफिसर के ऐश से दूर रहने की बात ना मानने पर ऑफिसर सीधा ही गोली मारता है डार्बी के पेट में, जिसका मौका उठाकर ऐश डार्बी के गन से शूट कर देता है ऑफिसर को और वो डार्बी को मारने ही वाला होता है। तभी गन की गोली खत्म हो जाती है और वो बढ़ता है ऑफिसर के पास नेल गन लेके, उसे पूरा मुक्त करके उसका गन उठा के आता है डार्बी को मारने के लिए। तभी हिम्मत जुटाकर डार्बी ऐश को स्टैब कर देती है स्क्रू ड्राइवर से उसके नेक पर और ऐश को कर देती है हमेशा के लिए मुक्त। खुद को ड्रैग करवा के ऑफिसर के पास वो पहुंचकर कम्युनिकेटर से बुलाती है मदद। सीन होता है शिफ्ट पीसफुली ब्यूटीफुल सीनरी के साथ डार्बी पर, जहां उसे हो गए हैं 48 डेज रिहैब के अंदर। उसने बनाई है जे और उसकी ड्राइंग। तभी माइक आता है डार्बी को बुलाने के लिए, क्योंकि उससे कोई मिलने आया है। वो है डार्बी की बहन डीवॉन। डार्बी के हैप्पीनेस के साथ यहाँ फाइनली ये मूवी हो जाती है एंड। मूवी पे इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि आपको ये पूरी बांध के रखती है पूरे एंड तक। ये मूवी पूरी बेस्ड है नो एग्जिट नोवेल से। इस मूवी में आपको एक भी मिरर देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ सब अपनी सीक्रेट्स को छुपाने में लगे हुए थे, जिससे मूवी और भी ज़्यादा डार्क बन जाता है, जिससे आप ये प्रेडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते कि किसका रोल यहाँ पे क्या है। पहले से सब ही आपको सस्पिशियस लगते हैं पूरे एंड तक, और एंड तक ट्विस्ट चलती ही जाती है। ये मूवी रिलीज हुई थी हुलू पर यूएसए के अंदर, बट शायद आपको ये मिल जाएगी हॉटस्टार पर। रिहाब में लिखा हुआ नो एग्जिट पूरा जस्टिफाई होता है जब डार्बी भागी थी रिहाब से, और एंड में भी वो आके पहुंच गई रिहाब के अंदर। मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये मूवी देखने की। ये था नो एग्जिट मूवी का कंप्लीट ब्रेकडाउन। आई होप आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। आप कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और कुछ सजेशन देना है तो वो भी कमेंट कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे डार्बी की तरह स्क्रू ड्राइवर मार के कर दो रेड से ग्रे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।